Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel, Current Affairs and GK. Here we're going to discuss 10 to 12 important question of the day with statistic GK. अगले 5 से 6 मिनट के अंदर हम 10 से 12 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर ट्रेडिंग पोर्टल ENAM कितनी मंडियों तक पहुंच गया है? ये 1000 मंडियों तक पहुंच गया है। ENAM ये स्टैंड करता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसकी टैगलाइन है उत्तम फसल उत्तम इनाम। ये 18 स्टेट्स 3 यूनियन टेरिटरी के अंदर इस पोर्टल को चलाया जा रहा है। इसके अंदर इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो करा जाए और ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम हो। नेशनल नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ये पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पोर्टल बनाया गया है इसे, जिस टू ये इसकी इसे जो फार्मर्स को, ट्रेडर्स को, बायर्स को और ट्रेडिंग ट्रेडिंग करने में काफी आसानी होगी। और इसमें जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी और जो इंफॉर्मेशन इरेगुलरिटी होती है वो भी मिनिमम होगी। विश्व भर में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मतलब हाई ब्लड प्रेशर डे, और ये सेलिब्रेट किया जाता है 17 मई से। हम किसी चीज को सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस हम अगर सेलिब्रेट कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि अवेयरनेस को जगाने के लिए कि कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और ये फर्स्ट टाइम 2005 में सेलिब्रेट करा गया था। और इस साल इसकी जो थीम है वो ये है कि मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज लेस देन 120 एंड ओवर 80। लॉन्ग टर्म हाई ब्लड प्रेशर causes heart failure, chronic kidney disease and dementia. World AIDS Vaccine Day is observed every year on 18th May. जो अब ये बताएं कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? जो वर्ल्ड एड्स डे है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18th मई को मनाया जाता है। जो पहली बार वर्ल्ड वैक्सीन डे है वो 18 मई 1998 में बनाया था पूरे विश्व भर में। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की संसद में प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। यहाँ पे पिछले 500 दिन से अनस्टेबल सरकार बनी हुई थी। इस बार इनने अपने जो फॉर्मर राइवल रहे हैं बेनी गेट्स के साथ में गठबंधन कर लिया है और सरकार बना ली गई है। इसराइल इसराइल की इसराइली कैपिटल है जेरूसलम। प्रेसिडेंट है रेवन रिवलिन। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। और करेंसी है न्यू शेकल। इसराइल ने फिलहाल रविन्द्रनाथ टैगोर की 159th जयंती के ऊपर अपने यहाँ की जो स्ट्रीट है उनके नाम पे रखी है, जिसका नाम है टैगोर स्ट्रीट। इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड प्रोग्राम फॉर डिजिटल एजुकेशन इंडिया। यह ई विद्या के नाम से रखी गई है। और आप ये जानते होंगे कि फिलहाल भारत के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, उस दौरान ई विद्या को प्रमोट करने के लिए ये ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत सरकार ने 2020-2021 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? ये 5% तक कर दी गई है। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये सेम टू सेम वैसे ही है जैसे नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। यानी कि स्टेट को नेशनल नेशनल से कंपैरिजन, जैसे कि महाराष्ट्र की जो जीडीपी है वो ऑस्ट्रिया के बराबर है। और जो तमिलनाडु की जीडीपी है वो चिली के बराबर है। जो गुजरात की जीडीपी है वो वियतनाम के बराबर है। और जो कर्नाटका की और उत्तर प्रदेश की जीडीपी है वो सिजिच रिपब्लिक के बराबर है। हाल ही में होसेन कजमपोर अर्दबिली का निधन हो गया। वह वह ओपेक के गवर्नर थे। वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वह ईरान से बिलोंग करते थे। और मेरे यहाँ की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो ये है कि ओपेक क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ये इसकी हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया के अंदर में। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। और टाइप है इंटरनेशनल कैटल का। और इसके अंदर 13 मेंबर है। इसे ध्यान रखना। वुहान डायरी के ऑथर कौन है? ये फांग फांग। अब आपको ये जानना चाहिए कि वुहान क्या है। वुहान चीन में, जहां से कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। रीसेंट बुक्स एंड द ऑथर हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरोज कर्नल बीन थापर। और इसके राइटर है नेहा द्विवेदी। मिडनाइट इन कैरम्बोइल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर। इसका एडम हिगिनबोथम। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक।
ये फिलहाल पूछा गया क्वेश्चन है कि शिवाजी एंड साउथ ब्लॉक किसके द्वारा लिखी गई है? ये गिरीश कुबेर के द्वारा लिखी गई है। The center has approved a modified project or report of उच डैम। उच डैम कहाँ में है? उच डैम है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये ट्रिब्यूटरी है रावी नदी की। ये जिसका सोर्स है कैलाश माउंटेन। सन 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई जिसके अंदर रवि, सतलुज और ब्यास ये भारत के पास गई और इंदस, झेलम और चेनाब ये पाकिस्तान के पास गई। और जो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो कि रवि की नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। रणजीत सागर डैम ये रवि नदी के ऊपर है। पोंग डैम ब्यास नदी के ऊपर। भाखड़ा डैम सतलज नदी के ऊपर। इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट ये है ब्यास नदी के ऊपर। ये ये मल्टीपल डैम है, इनको पूछा जाता है तो कृपया इन्हें याद रखें। रिसेंटली जैक मा हैज रिजाइन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? सॉफ्ट बैंक इसका सही जवाब है। अब सॉफ्ट बैंक क्या है? सॉफ्ट बैंक ना एक जापानीज मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जो कि फंड जिसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है और जो फंड करती है लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी को, जिसकी कैपिटल है 100 बिलियन, जिसके फाउंडर एंड सीईओ है मशियोशी सन। रिसेंटली यूएस इन्वेस्टमेंट फर्म जनरल अटलांटिक ने 1.34% स्टेक खरीदे रिलायंस जियो के अंदर और ये हाल फिलहाल में चौथे इन्वेस्टर हैं जिन्हें इन्वेस्ट किया है जियो के अंदर में। इससे पहले फेसबुक ने इन्वेस्ट किया, फिर विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया, फिर जनरल अटलांटिक और फिर सिल्वर लेक ने। और टोटल इसे जो कंबाइंड फंडिंग हो चुकी है 467,194.75 करोड़ की हो चुकी है। हाल ही में जयतु भारतम सॉन्ग सल्यूटिंग स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत किसने गाया है? ये लता मंगेशकर जी ने गाया है और लता मंगेशकर भारत रत्न है। रिसेंटली ना जो कोविड 19 के ऊपर कई सारे गाने आए हैं जैसे कि एचडीएफसी के द्वारा हम हार नहीं मानेंगे जिसको ऑस्कर और ग्रैमी विनर अवार्ड विनर ए आर रहमान ने गाया है और फिर असल्लू भाई ने गाना गाया है। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई है? ये दिलाई गई है महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष के द्वारा और यहाँ के अध्यक्ष हैं राम राजेन निम्बालकर। कितने अब ये जानते हैं कि कितने स्टेट्स हैं जहाँ पे एमएलसी होती है? ये 6 स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका। और ये कौन सी आर्टिकल के अंदर बनाई जाती है? आर्टिकल 169 के अंदर। ये थे आज की करंट अफेयर्स। सॉरी फॉर द फंबल्स और एनी सजेशंस कमेंट डाउन बिलो। कीप गिविंग। थैंक यू।